आज हम बनाने वाले हैं गणेशा का पेंटिंग। तो गणेशा का सबसे पहले हम मुकुट बनाते हैं। पेपर के सेंटर से स्टार्ट करेंगे और सेंटर में ही ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर में एक सर्कल और यहाँ पे हम गणेशा का सूंड ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से बड़ा होते होते नीचे की साइड में छोटा छोटा करते जाएंगे और यहाँ से हम कर्व करेंगे। तो यहाँ पे ये बढ़िया सा बन जाएंगे। अब उनके कान बनाएंगे। तो दोनों कान एक जैसे होना चाहिए, सेम साइज में। तो बटरफ्लाई के डिज़ाइन टाइप से हम कान बना लेते हैं। गणेश जी के कान बड़े बड़े होते हैं। पे ऊपर से भी कर्व करते हैं दोनों साइड से। यहाँ पे हम उनके दांत बनाएंगे, टीथ। ठीक है। अब यहाँ पे हम उनका तिलक बनाते हैं और दोनों साइड से शोल्डर जब ड्रॉ करेंगे तो सेम साइज में आना चाहिए। तो यहाँ से कर्व करते हैं, यहाँ से भी कर्व और ये बगल का पार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे टिक मार कर लिया। उनका जो हाथ है आशीर्वाद दे रहे, इस टाइप से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम उनके फिंगर्स ड्रॉ करने वाले हैं। दो होगी, ये बड़ी सी, फिर छोटी, और यहाँ पे हम कर्व करके अब हम अंगूठा बना लेंगे गणेश जी का। इस टाइप से कर्व करना है और एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब उनका पेट बड़ा सा होता है तो उसी टाइप से हम कर्व करते हैं। लाइट लाइट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे उनकी बैठक धोती बनाने वाले हैं और यहाँ पे हम धोती पे का डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। और इस हाथ में हम लड्डू, उनके हाथ में मोदक देने वाले, इसलिए यहाँ पे हमने हाथ ड्रॉ कर लिया है। अब उनका पैर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से उनका पैर हो गया। दोनों साइड का सेम एज इट इज़ बना देते हैं। 5-5 फिंगर्स ड्रॉ कर लेते हैं। इतना ड्रॉ हो गया। उसके बाद उनके गले में हम माला बनाते हैं। तो एकदम सादी सी माला, सर्कल और सेम एज इट इज़ ज्वाइंट कर देते हैं। यहाँ पे हम उनकी आईब्रोज ड्रॉ कर लेते हैं और उनकी आँख ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ड्राइंग हम लाइट लाइट पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद इरेजर से हल्के हाथ से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर कलर करने वाले। अब ये जो पूरा पेंटिंग है, हम ये लेमन येलो, ऑरेंज, रेड, क्रिम्जन, पर्शियन ब्लू, ये सारे शेड में बनाने वाले। तो अभी जब हमने स्टार्ट किया है तो पहले येलो से लाइट लाइट शेड से स्टार्ट किया। तो हमेशा हम जब भी वाटर कलर करते हैं तो लाइट शेड से स्टार्ट करेंगे और मिक्स करना है, इसलिए हम गीले गीले कलर में ही इसको मिक्स करते चलते। तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमें वहाँ पे ड्राई होने देना है या नहीं होने देना है। अब ये एक दूसरे में मिक्स होने के लिए हमने उसी टाइप से फास्ट कलरिंग करते हैं। अब कान के ऊपर थोड़ा सा रेड शेड लेते हैं, उसको अच्छे से मर्ज करते हैं। दोनों साइड में भी सेम एज इट इज़ उसी टाइप से। जब तक नीचे का गीला है तब तक हम ऊपर का पार्ट करेंगे। ऐसा हमें ध्यान देना है कि एक दूसरे में कलर मिक्स करना है या नहीं करना है। थोड़ी देर सूखने भी देना है और गीले गीले में भी कलरिंग करना है। तो वो चीज़ें हमेशा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे क्रोम येलो, लेमन येलो शेड हम मिक्स करते हैं। इस टाइप से ये मिक्स हो गया अच्छे से। ब्रश को बहुत ज़्यादा दबाने का भी नहीं है और बहुत हल्के हल्के हाथ से यूज़ करना है और पॉइंट से काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी ध्यान देना है। ब्रश हमारे पास हम 7-8 नंबर के ब्रश से काम कर सकते हैं, थोड़ा बड़े ब्रश से। अब उसके बॉडी में भी हम येलो पे थोड़ा सा शेड एक दूसरे में मिक्स करके, क्योंकि पूरा का पूरा हम ये जो पेंटिंग बनाते हैं ये येलो, ऑरेंज, रेड, उसके अंदर क्रिम्जन, ये वाले शेड से मिलता हुआ गणेश का पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो कलरिंग एक दूसरे में मिक्स करते समय वहाँ पे गीला गीला है, इसलिए ही उस टाइप से हम कलरिंग मिक्स करते चलते। तो बहुत
स्लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत फास्ट भी नहीं। तो धोती भी हम उसी कलर की बनाने वाले हैं गणेश जी का। तो पहले हमने लाइट शेड किया, फिर थोड़ा उसको मिक्स करने के लिए क्रोम येलो, ऑरेंज, फिर अब गणेश जी का पेट का शेडो उस धोती पे आएगा, इसलिए हम वहाँ पे डार्क शेड कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना है कि डार्क करते समय कलरिंग अच्छे से होना चाहिए, बहुत लाइट लाइट भी नहीं और बहुत डार्क भी नहीं। अब गणेश जी की सूंड के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पे हमने पहले क्रोम येलो, लेमन येलो और फिर ऑरेंज शेड से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम थोड़ी देर ये ड्राई होने देंगे, फिर वापस दोबारा इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसी टाइप से हम काम करते चलते हैं कि थोड़ी देर रुकना है, सूखने देना है, फिर कलर मिक्स करना है। यदि गीले गीले में ही कलर करना है तो उतनी देर हमें फास्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है कि कलर एक दूसरे में मिक्स करना है या नहीं करना है। और यहाँ पे हमने पेंटिंग में वॉश भी नहीं किया है, पहले ही पानी भी नहीं लगाया है, हम डायरेक्ट कलरिंग करने वाले हैं, इसलिए बहुत देर रुकना भी नहीं है। तो इस टाइप से हम गले की माला के लिए भी जो क्रिम्ज़न कलर है उसका यूज़ कर रहे हैं। और ये पूरा भी ड्राई होने देंगे, तब तक हम नीचे का कलर करेंगे। तो इसी टाइप से हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये चीज़ें काम कर कर के समझ में आ जाएगा। और पॉइंट से काम करना है, ब्रश के पॉइंट से। और इसी टाइप से पूरा कलरिंग अच्छे से करते चलते हैं। अब पहले सूख गया था, फिर उसके ऊपर हम डार्क ब्राउन शेड कर रहे, और आउटलाइन भी हम कलर से ही करने वाले हैं। तो इसी टाइप से हम कलरिंग का भी, तो यहाँ पे हमने रेड और क्रिम्ज़न कलर को मिक्स करके बनाया ये वाला डार्क शेड। यहाँ पे हम यदि गणेश जी की धोती दूसरे कलर में करना है तो भी हम कर सकते। अभी जो गणेश जी का सूंड है उसको ऊपर करने के लिए हम वहाँ पे नीचे में डार्क शेड लगाते हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान देना है। कान को थोड़ा ऊपर करने के लिए हमने डार्क शेड कर लिया, उसी टाइप से यहाँ पे भी ऊपर करने के लिए वहाँ पे डार्क। अब उसे हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे, तब तक हम बॉडी के ऊपर कलरिंग करते। तो लेमन येलो, क्रोम येलो अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होना चाहिए। और ब्रश थोड़ा सा पीछे ही पकड़ना है, बहुत क्लोज नहीं पकड़ना होता है ब्रश। तो वो भी चीज़ें ध्यान देना है। और कलर को एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करते हुए हम ये जो गणेश जी बना रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म टाइप से है थोड़ा सा। तो इसी टाइप से हम सारे कलर्स भरते चलते हैं। अब थोड़ा सा राउंड शेप लाने के लिए हमने वहाँ पे क्रिम्ज़न और रेड शेड मिक्स किया है। इस टाइप से हम वापस इस धोती के ऊपर भी हम लेमन येलो, ऑरेंज, रेड ये सारे शेड मिक्स करते हैं एक दूसरे में। बहुत ज़्यादा यदि कलर लगाएं तो अच्छा भी नहीं दिखेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं। और लाइट लाइट करना है, ब्रश बहुत दबा के नहीं करना है। मुकुट के ऊपर भी अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। अब ये पहले सूख गया था, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डार्क शेड लेते हैं। तो क्रिम्ज़न और रेड शेड को मिला के हम डार्क शेड किया है इस ड्राइंग में। इस टाइप से पूरा अच्छे से कलरिंग हो जाने के बाद थोड़ा सा उसको और ऊपर उठाएंगे, हम मरून शेड का यूज़ कर सकते हैं जो जो हमारे पास क्रिम्ज़न है। और हाथ में भी हम आउटलाइन डार्क शेड से ही करते हैं। एक दूसरे में अच्छे से कलर मिक्स करते चलते हैं। येलो, ऑरेंज, रेड, क्रिम्ज़न, इस टाइप से हम 3D इफ़ेक्ट लाने के लिए अलग अलग शेड का यूज़ कर सकते हैं। बगल के पार्ट से थोड़ा सा पेट के ऊपर शेडिंग करने के लिए हमने डार्क शेड स्टार्ट किया है। अब ये जो धोती की डिज़ाइन है उसके ऊपर हमने अभी यहाँ पे पर्शियन ब्लू
और क्रिम्जन कलर को मिक्स करके बनाया। अभी यहाँ पे हमने पर्शियन ब्लू का भी यूज़ किया है। धोती के फोल्ड ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया है। और जो गले में माला है उसमें हम येलो शेड, तो इस टाइप से हम अच्छे से कलरिंग करते हैं। पूरा अच्छे से सूखने भी देना है, ध्यान से कलरिंग करना है, एक दूसरे में कलर मिक्स भी नहीं होना चाहिए, वो भी चीज़ें ध्यान देना है। जैसा बॉडी का कलर सूंड में नहीं जाना चाहिए, सूंड का कलर बॉडी में नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे उतने देर सूखने देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमने ब्लैक और थोड़ा सा पर्शियन ब्लू का टच करके ये शेड बनाया है और आईब्रोज ड्रॉ कर लेते हैं और उनकी आँख भी ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सेम एज इट इज़ आँख होना चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। और जो तिलक है उसमें लेमन येलो शेड। अब जो बैकग्राउंड का कलर है यहाँ पे हम मल्टी कलर कर सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू और डार्क शेड करने के लिए हम यहाँ पे इसमें पर्शियन ब्लू कलर मिक्स करने वाले। तो हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करना है कलरिंग को, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं, और ब्रश का प्रेशर भी लाइट लाइट होना चाहिए। तो इस टाइप से हम अच्छे से पूरा कलरिंग कर लेते हैं चारों ओर से। पहले लाइट लाइट शेड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फिर उसके अंदर हम पर्शियन ब्लू कलर से वापस गणेश जी को आजू बाजू से डार्क शेड कर लेंगे। तो पर्शियन ब्लू से क्या होगा कि गणेश जी का उठाव और आ जाएगा सामने पेंटिंग में। और यदि यहाँ पे मल्टी कलर करना है तो भी हम मल्टी कलर कर सकते हैं। इस टाइप से हम एक सुंदर सा गणेश जी का ड्राइंग बनाते चलते हैं। अब यहाँ पे हम पर्शियन ब्लू लिया है और कोबाल्ट ब्लू, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस टाइप से चारों ओर से पर्शियन ब्लू का भी शेड कर लेते हैं और ड्राई होने देंगे। तो इस टाइप से हम एक वाटर कलर में गणेश जी का पेंटिंग बना सकते हैं। आप सबको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करिए आपके फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि वो भी अच्छे से गणेशा का पेंटिंग बना सके। आप हमें इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और नए नए ड्राइंग वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।